तुम विष्णु जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। राधे हरि बोल शंभू हरि बोल हरि बोल राधे दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए जय हो तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, दिल से भगवान शिव से विनती करें, निवेदन। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला
सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है। सुवार्चा के बेटे को भगवान देवाधिदेव महादेव ने जीवित रखा। फिर निवेदन है, पेट उसने दिया है तो भरने की जवाबदारी भी, जम के बोलो जरा। मौत से बचने के लिए पूरी फोर्स लगा सकते हो, पर शिव कह रहे हैं पिपलाद को कि मौत तो वो सत्य है, चाहे तुम बंदूक वाला रख लो, चाहे गनमैन रख लो, चाहे पूरी फोर्स लगा लो। शिव जी पिपलाद से कहते हैं मृत्यु वो सत्य है, जो कितने भी गनमैन लगा लो, जब आना होती है तो गनमैन खड़े की खड़े रह जाते हैं और मौत आकर चली जाती है। लगाओ, कितने रखोगे? आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। ये जितने संबंध दिख रहे हैं, ये जितने नातेदार रिश्तेदार कुटुंबी दिख रहे हैं, सब छोड़ना पड़ेगा। सब तुम्हारे मरने पर जिस चादर पर सोए होगे चादर फेंक दी जाएगी, जिस गादी पर सोगे गादी फेंक दी जाएगी, जिस कपड़े को पहने रहोगे मरे समय पर वो कपड़ा फेंक दिया जाएगा। पर आज तक कोई सूरमा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पिताजी के गले में सोने की चेन और वो फेंक दे। कपड़े फेंक देंगे, गादी फेंक देंगे, चद्दर फेंक देंगे, उसके चश्मे फेंक देंगे, उसका डंडा फेंक देंगे, पर उसने सालों साल जो गले में चेन पहन के रखी, हाथ में अंगूठी पहन के रखी, कानों में सोने की मुर्की पहन के रखी, कोई कितना भी बाजू में चिपक चिपक के रोएगा, सारी सोने की रकम निकाल लेंगे चोटे, पर वो नहीं फेंक। फिर किस काम का? फिर किस काम? हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर न पाए हरि भजन और सो गए, कर न पाए हरि भजन और सो आए। अभी गेहूं कट रहा है, चना कट रहा है, फसल कट रही है, सब याद कर रहे हैं। क्यों? तो थारी भाई क्यों नहीं आई फसल काटने? तो थारा काका जी नहीं आया फसल काटने? थारा मामा जी नहीं आया फसल काटने? वो नाना नहीं आया फसल काटने? वो छोरा नहीं आया फसल काटने? अभी फसल कट रही है, सब याद कर रहे हैं। वो क्यों नहीं आया, रोटी क्यों नहीं आई, सामान क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। तुम्हारे जाने के बाद 1 साल भी पूरा नहीं होता और लोग तुम्हें भूल जाते हैं। कौन याद रखता है कि अब की बार फसल काटने ने काका जी नहीं आया, ने काकी जी नहीं आई, ना नाना जी नहीं आया, ने फूफा जी नहीं आया, कोई नहीं याद करे साहब। बस मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात कहते कि 13 दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन, केवल 13 दिन तक याद करेंगे कि आया नहीं आया, खाया नहीं खाया, उसके बाद कोई याद नहीं करेगा।
कौन याद करेगा? फिर कोई याद नहीं आएगा। वो कहे ना, इससे तो साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे भजन ही साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जगह का झमेला रहेगा। केवल एक अंतिम बिंदु है मानव का शरीर। 84 लाख योनियां काटते 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 ये मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। इस मानव के शरीर को पाने के बाद अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, संकीर्तन नहीं किया, संसार में फंसे रह गए तो गए, अगला जन्म नहीं मिल पाया। खूब निंदा करी, खूब बुराई करी, खूब अपशब्द बोला तो अगला जन्म मेंढक का मिलने वाला है। बेटमा वालों, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा मेंढक का जन्म नहीं मिलेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने शिव भक्ति को धारण करा है। शंकर का भजन किया, स्मरण किया, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, नाम कीर्तन किया, साधारण जन्म नहीं हो सकता। मैं बेटमा नगर के एक एक व्यापारी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने अपने दुकान के सामने पीने के पानी के बड़े बड़े टैंकर लगा रखे हैं, दिन बड़े बड़े नादे भर कर रखी है। कितनी भक्ति, कितनी भक्ति। दुकान पर ना बैठकर दुकान के बाहर खड़े होकर जनमानस की सेवा में लगे हुए हैं बेटमा नगर के ये जितने व्यापारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, बहुत बहुत साधुवाद। लगे भगवान की भक्ति के लिए, लगे सेवा में। और विशाल भैया पटेल जी को मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तवता है आपकी मित्र मंडली को साधुवाद है, जो चारों तरफ व्यवस्था को देखने में और चारों तरफ व्यवस्था करने में लगी, हर पल हर घड़ी। इसी को श्रोता कहते हैं और इसी को भगवत प्रेमी कहते हैं। साधुता है, साधुता। कमाया जिंदगी भर। और बेटमा वालों, बार बार ये शिव पुराण तुम्हारे नगर में नहीं होने वाली। ये मारवाड़ी माहेश्वरी महिला मंडल से पूछना कितने सालों पहले इन्होंने कथा भवन में कराई थी, और वो तो योग संजोग था, देपालपुर कथा हुई थी और यहाँ बब्बी दरबार के हमारा रुकना हुआ था, तो कहीं शंकर जी की भक्ति कहीं किसी रूप में हुई, और ये विशाल भैया पटेल जी को कहीं भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई जिन्होंने इस बेटमा में शिव महापुराण की कथा करवाई। ये शिव भक्ति, इसका भजन, इसका कीर्तन, इसका स्मरण, ये कोई साधारण नहीं। कमाने के लिए जिंदगी मिल जाएगी, खूब कमाओ, सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कमाओ, पर 7 दिन शिव महापुराण के मिले, उसमें से भी ये दूसरा दिन तो चल दिया, 5 दिन बचे, 5 में भी आखिरी का दिन यूं निकल जाता है हंसी हंसी में। महाराज, जो जीवन के 7 दिन मिले, उस 7 दिन में जो सेवा करने का मौका मिला है, ये दूसरी बार नहीं मिलेगा। इसको दिल से कर लो, और फिर वो दिल से देता है जब मालूम पड़ता है कि क्या किया। करो सेवा, करो सेवा। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर का सम्मान। मेरा जन्म
पिपलाद कर रहा है मेरा जन्म ऐसे ही हो गया, मैं इन प्राणों को त्याग देता हूं, मेरे प्राणों को मैं समाप्त कर देता हूं? ना 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 ना, नहीं। इन प्राणों को तुम्हें नहीं त्यागना है, क्योंकि मेरे मृत्यु लोक में जो रहता है वो ऐसे ही जन्म नहीं लेता, ना जाने कितने कितने कोटि जन्म निकल गए होंगे और प्रभु की कृपा हुई होगी तब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिला होगा। और मानव का शरीर मिल भी गया, और मिलने के बाद अगर इस मानव के शरीर में आप अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो तुम साधारण नहीं हो सकते, तुम जरूर मेरे महादेव के कोई कृपा पात्र होगे, तुम मेरे महादेव के कोई अच्छे होगे, इसलिए महादेव ने तुमको पकड़ कर रखा है। ये साधारणता नहीं है, साधारणता नहीं है। कितनी सारी पुलिस प्रशासन ने लगा कर रखी है, चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगी हुई है, चारों तरफ लगी है। अब इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, जरा इन पुलिसकर्मियों को भी जरा सोचो कि अभी तक ये लगते थे कहीं कोई आता था लग जाते थे, कोई आता था लग जाते थे, पर पहली बार ये महादेव के लिए लगे हैं, तो महादेव भी तो इनके लिए कहीं ना कहीं लगा ही मिलेगा, कोई साधारण तो नहीं हो सकता। लगे, कोई आया वहां लगे, कोई आया वहां लगे, कोई कार्यक्रम हुआ वहां लगे, कोई कार्यक्रम हुआ। पर आज जो मौका मिला है शंकर के चरणों में लगने का, शिव तत्व की ओर लगने का, शंकर की भक्ति में लगने का, शिव महापुराण में लगने का, इसका सुख खाली नहीं जा सकता, इसका आनंद खाली नहीं जा सकता। एक क्षण भी अगर शिव पुराण सुनी है खाली नहीं जा सकता, एक क्षण भी अगर सुनी है खाली नहीं जा सकता। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू शंकर भगवान बोले कि मौत से नहीं बचा जा सकता, पर इतना याद रख पिपलाद, अगर तुझे मरना होता तो तू पहले ही मर जाता, पर भोलेनाथ जी ने तुझे क्यों बचा कर रखा? आखिर मैंने तुझे क्यों बचा कर रखा? क्योंकि तुझ में कोई हुनर होगा, तुझ में कोई गुण होगा, तुझ में कोई तत्व होगा, जिस तत्व के बल पर तू इस ज्ञान को, इस भक्ति को आगे बढ़ाता चले जाए। कुछ तो होगा, कुछ तो प्राप्त होगा। बहुत ध्यान देना, पूरी दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करेगी, पर चिंता मत करना, जिस हाथ से तुमने महादेव को जल चढ़ाया है वो हाथ महादेव ने पहली बार जल चढ़ाने वाले का पकड़ कर रख लिया है। दुनिया कितनी भी गिराए, पर महादेव हाथ पकड़ा है तो तुम गिर नहीं सकते। संभला, संभला। एक बार अगर महादेव से मिलन हो गया तो फिर क्या घबराना। पिपलाद आंखों में जल भरकर रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहा। मेरी माता गई, मेरे पिता गए, मेरे जन्म के कारण मैं पीपल के वृक्ष के इस कोटर में पड़ा रहा। क्या मैंने कोई पूर्व में पाप कर दिया था जो आज इतना भोगना पड़ रहा? एक शिष्य ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव मेरे मन में एक संशय है, क्या आप उसका उत्तर देंगे?
गुरुजी ने कहा, बोल क्या संशय है तेरे मन में? गुरुजी, मेरे मन में संशय इतना है कि भगवान दुख क्यों देता है, भगवान तकलीफ क्यों देता है, भगवान कष्ट क्यों देता है, भगवान सबको सुखी क्यों नहीं कर देता? भगवान सबको सुख क्यों नहीं दे देता? ये भगवान सबको दुख क्यों देता है? शिष्य के शब्द सुने तो गुरुजी ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं एक बात बता रहा हूं, अच्छे से सुन। चल, इसका उत्तर मैं तुझे नाव के अंदर बैठ कर दूंगा। चल, नाव घाट पर बुलाई। गुरुजी और चेला नाव में बैठ गए और नाव में बैठकर गुरुजी ने एक पतवार, दो पतवार में से गुरुजी ने एक पतवार उठाई और गुरुजी उस पतवार को हिलाने लगे, चलाने लगे। नाव चलने लगी और नाव गोल गोल घूमने लगी। अब एक पतवार से अगर नाव को खेलोगे तो वो घूमती जाएगी, बस घूम रही है, आगे नहीं जा रही। वो नाव आगे बढ़ी नहीं थी। चेला हंसने लगा, शिष्य हंसने लगा, गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी ये नाव आगे बढ़ने वाली नहीं है। गुरुजी ने पूछा, क्यों? ये यहीं घूमती रहेगी क्योंकि आप एक पतवार से चला रहे हो। जब तक इसमें दो पतवार नहीं होंगे तब तक ये नाव आगे नहीं बढ़ेगी। गुरुजी ने भी यही कहा, तू इतना समझदार होकर ऐसी बात करता है कि भगवान सुखी सुख क्यों नहीं दे देता, दुख क्यों देता है? तुरंत गुरुजी ने कहा, ये दो पतवार है, एक सुख की एक दुख की। ये दोनों पतवार चलती है तब जाकर नाव किनारे लगती है। उसी तरह ये मनुष्य के शरीर में सुख और दुख दोनों आते हैं, तब जाकर ये मंजिल तक पहुंच पाता है और परमात्मा तक जा पाता है। दोनों मिले, दोनों। सुख भी आ रहा है और दुख भी आ रहा है, दोनों पतवार चलती रहेगी। कोई बाबा जोगी, कोई संत महात्मा, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई बाबा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तो समझ लेना पक्का झूठेला, पक्का झूठेला। अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तकलीफ नहीं आने दूंगा, कष्ट नहीं आने दूंगा, शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु नहीं जो कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्व में किए गए कर्म का भोग तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, इसलिए जिंदगी में दुख हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सुख के साथ आता ही रहेगा, चाहे कोई भी हो। रामकृष्ण परमहंस जी कितने बड़े संत थे। माँ देवी, जगतजननी दुर्गा, शारदा, भवानी, अंबे, भद्रकाली रामकृष्ण परमहंस जी के सामने आकर खड़ी हो जाती थी और रामकृष्ण परमहंस उस माँ काली से बात करते थे, माँ दुर्गा से बात करते थे। फिर भी रामकृष्ण परमहंस जी के कंठ में बड़ा रोग हो गया था। रामकृष्ण परमहंस जी को एक बड़ी बीमारी हो गई, रोग हो गया, कष्ट आ गया, कैंसर जैसा रोग सम्मुख में आ गया, आंखों में जल भरा। रामकृष्ण परमहंस जी रो रहे थे। एक बार उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया, गुरुदेव आप रो रहे हो क्यों? रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, मैं इस रोग के कारण नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए आंख में आंसू भरकर रो रहा हूं कि मेरे प्रभु ने अच्छा हुआ इस मनुष्य के शरीर में मेरे पूर्व के पाप को काट दिया, नहीं तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ता, फिर जन्म लेकर भोगना पड़ता, फिर जन्म लेना पड़ता, फिर भोगना पड़ता। इसलिए एक जन्म में कट जाए तो अच्छा है, बार बार जन्म लेने से कोई मतलब नहीं। क्यों जन्म ले? कोई कहे तुमसे हमारे पास आकर बैठ जाओ दुख नहीं आएगा, हमारे पास आकर बैठ जाओ कष्ट नहीं आएगा, हमारे पास आकर बैठ जाओ बीमारी नहीं आएगी, हमारे पास आकर बैठ जाओ ये नहीं होगा, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, दुनिया में
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। जो परमात्मा के चरणों में बैठा है वो उतनी देर सुखी है। और सुख किसको कहते हैं? शिव पुराण कहती है दुख आएगा, कष्ट आएगा, पर तुम जो शंकर भगवान का भजन करते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव को बेलपत्र चढ़ाते हो, एक चावल का दाना चढ़ाते हो, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाते हो, या मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उससे दुख धीरे 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 भजन के बल पर कटता चले जाता है। और जब वो दुख कटता है फिर सुख आकर खड़ा हो जाता है, फिर प्राप्त हो जाता आएगा। उसको काटने का तरीका भी तुम्हें आना चाहिए, आएगा। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। आए जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, पर दोनों में सम रहिए। 3 नशे सबसे बुरे होते हैं। कितने नशे? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 नशे सबसे बुरे होते हैं। पहला मदिरा का नशा, दूसरा अहंकार का नशा, तीसरा धन का नशा, संपदा पैसे का नशा। मदिरा का नशा 8 घंटे में उतर सकता है। अहंकार का नशा, अभिमत्ता का नशा 10-12 घंटे में उतर सकता है, पर धन का जो नशा होता है वो मरते दम तक नहीं उतर पाता है। बड़ा कठिन है उस धन के नशे को कम करना। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ी बुआरी लगा लो, थोड़ी झाड़ू लगा लो, थोड़ा पोछा लगा लो, थोड़ा सफाई कर लो। क्या होगा उससे? तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं पनपेगा, तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं पनपेगा, तुम्हारे भीतर अभिमत्ता नहीं पनपेगी, और तुम भगवान की शरणागति में पड़े रहो। हरिओम नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। दोनों हाथों से ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। राधे।
हरि बोल। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, 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 डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। राधे हरि बोल। हरि बोल। शंभो राधे हरि बोल। जय हो। हे भोले। हरि बोल। राधे राधे मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चला है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चला है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। शंभो राधे हरि बोल। हरि बोल। राधे भोले।
बोल। राधे राधे यो हो। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, 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 गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला